Hi students, I Devendra Sharma. I welcome you all to 8th Performance Tutor. In today's lecture, we will discuss parliamentary form of government. आज के हम लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के हम वीडियो लेक्चर में देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फेडरलिज्म. सो आज हम देखने वाले हैं क्या? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे. पहले आप समझिए कि हमने फेडरलिज्म देखा. फेडरलिज्म में हमने देखा कि आपको हर लेवल पर एक जो है गवर्नमेंट देखने को मिलती है. ठीक है, हर लेवल पर 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट आपको यहाँ आपके इंडिया में देखने को मिलती है. यूनियन गवर्नमेंट, फिर आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, फिर आ जाती है आपकी कौन लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, तो आपको हर लेवल पर जो है गवर्नमेंट्स देखने को मिलेंगी. अब ये जो गवर्नमेंट होती है इनमें कौन होते हैं? कुछ लोग जिनको कि क्या हमारे द्वारा चुना जाता है. ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट. ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो इनके अंदर क्या देखने को मिलेंगे? आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिलेंगे. ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किनके द्वारा चुने जाते हैं? ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हम सब सिटीजन्स के द्वारा जो है चुना जाते हैं. ठीक है, ये जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके द्वारा इन्हें चुना जाता है. ठीक है, तो कैसे चुना जाता है? बिकॉज हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज है. हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के उनको क्या दिया जाता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज दिया जाता है. अब देखिए यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज कैसे आया? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे आया. देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था पहले जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि देखिए ये जो इंडिपेंडेंस हमको मिली है, आज हमको ये आज़ादी मिली है, कुछ यदि ये आज़ादी, यदि ये सब लोगों का मतलब कि इंडिया के सभी लोगों का यदि उसमें पार्टिसिपेशन नहीं मिलता तो ये आज़ादी संभव नहीं थी. ठीक है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था कि इस आज़ादी को जो है ले सके. ठीक है, तो सभी लोगों का ऐसे पार्टिसिपेशन रहा है, तो इसलिए उन लोगों ने चाहा कि आगे भी जो कंट्री को रन किया जाए तो कहीं ना कहीं इन लोगों का क्या रहे? पार्टिसिपेशन रहे, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन रहे. वो मेल हो फीमेल हो. ठीक है, सभी का क्या रहे? पार्टिसिपेशन रहे. इसलिए हमारे यहाँ क्या दिया गया है? यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज दिया गया है. यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज का मतलब सभी को जो है वोटिंग का अधिकार. कोई किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, सभी के पास क्या है? वोटिंग का राइट है. ठीक है, मैन हो फीमेल हो सभी के पास वोटिंग का राइट है. पर क्या है? आपकी एज जो है 18+ होना चाहिए, आपके पास वोटिंग राइट हो जाता है. ठीक है, तो आप वोट मतलब दे सकते हो. ठीक है, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज का मतलब ये होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन्स. दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इसका मतलब ये है कि जो पीपल हैं इंडिया के उनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट रोल रहता है अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं उनको चुनने में. ठीक है, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं उनको चुनने में डायरेक्ट रोल किसका रहता है? ये पीपल्स का. ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है? वोटिंग का वोट देने वो क्या क्या वोट दे सकते हैं. ठीक है, उनके पास राइट है कि वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसे चुन सकते हैं. ठीक है, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू दी पीपल. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? अकाउंटेबल होते हैं पीपल्स के. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबल? ये हम समझते हैं. देखिए कैसे अकाउंटेबल होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव्स. देखिए आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में से कोई ना कोई आपको एमपी देखने को मिलेगा, एमएलए देखने को मिलेगा. एमएलए जो कि आपको स्टेट असेंबली जो होती है वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, और एमपी आपको जो यूनियन गवर्नमेंट जो आपकी पार्लियामेंट होती है वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, लोकसभा में. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आप उनको वोट देते हो, फिर ये जाकर मतलब हाउसेस में जाकर बैठते हैं. ठीक है, तो ये हाउसेस में आपने इनको वोट दिया. आपने वोट दिया, क्यों दिया वोट? जब जाकर ये जो हाउस में बैठे, मतलब आपने वोट दिया तभी तो जाकर वहाँ बैठे. इन्होंने आपसे क्या किया है? प्रॉमिस किया है. क्या प्रॉमिस किया है? कि हम आपके लिए क्या करेंगे? काम करेंगे, आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके वेलफेयर के लिए क्या करेंगे? काम करेंगे. यदि ये काम नहीं करते हैं और सिर्फ इनके जो 5 years रहते हैं वो उसमें यदि कोई भी प्रकार का काम नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? इन्हें हटा सकते हैं. नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे, किसी और को आप जो है चुन सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आप किसी और को वोट दे देंगे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप हटा सकते हैं. तो यदि ये अकाउंटेबल नहीं है, मतलब यदि ये काम नहीं करते आपके लिए, तो आप इनको क्या हटा सकते हो. तो इनको क्या रहना पड़ता है? अकाउंटेबल रहना पड़ता है, मतलब इनको जिम्मेदार रहना पड़ता है आपके प्रति. ठीक है, तो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल. एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन ऑल्सो कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन. और हर जो सिटीजन है हमारी कंट्री का वो क्या कर सकता है? इलेक्शन में जो है कॉन्टेस्ट कर सकता है. वो मेल हो, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है. ठीक है, तो सभी को जो है मतलब पर्टिकुलर एक एज होती है, आपका जो है रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए. ठीक है, आप जो है इलेक्शन में जो है कॉन्टेस्ट कर सकते हो. नाउ
नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अब सेपरेशन ऑफ पावर का टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यदि हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर 3 ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे स्टेट में, मतलब कि ये 3 ऑर्गन्स आपके क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीनों ही ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, स्टेट, आपकी स्टेट में। ठीक है, स्टेट मतलब आप कंट्री यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, आपको स्टेट का मीनिंग अच्छे से नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है उसे जाकर देखिए, आपको वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से स्टेट का मतलब समझ में आएगा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये 3 आपको देखने को मिलते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या है, ये क्या होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको कि आप चुनते हो। ठीक है, और ये आपके वहाँ पर जो पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं। इनका काम क्या रहता है, लॉ बनाना। ठीक है, इनका काम क्या रहता है, लॉज को बनाना। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। ठीक है, इनके पास क्या, ये क्या करते हैं, ये जो लॉ बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, जो लॉ बनाया गया है, इसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, इसको लागू करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का काम है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम है ये जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं उनको, लॉ और पॉलिसीज़ जो भी हैं उनको बनाया गया है, उनको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, इन एग्जीक्यूटिव्स का है, या यूँ समझ लीजिए इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है, इन एग्जीक्यूटिव्स का है। एग्जीक्यूटिव्स के अंदर क्या क्या आता है, आपके आते हैं प्राइम मिनिस्टर हो गए, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर्स हो गए। ठीक है, और जो आपके सीएम हो गए। ठीक है, ये सब एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और आपके ये तो हो गए आपके क्या, नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, जिसके अंदर आते हैं आपके आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स, जिनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे 9th क्लास में जब आप जाओगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स के बारे में आप डिटेल में वहाँ पर समझोगे। ठीक है, और जुडिशरी, अब जुडिशरी का क्या रोल है, अब जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी इम्प्लीमेंट किया गया है लॉज को, ठीक है, उनको चेक करना। ठीक है, तो जुडिशरी के अंदर क्या आता है, आपके सुप्रीम कोर्ट आते हैं, आपके कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स हैं आपके यहाँ पर, लोकल कोर्ट्स हुए, सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट, ये सब जुडिशरी के अंदर आते हैं, और इनका काम क्या है, इन सब के लॉज को चेक करना। ठीक है, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, द पावर ऑफ द स्टेट आर थस डिवाइडेड इन सच अ वे अमॉन्ग द 3 ऑर्गन्स एज टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी ऑर्गन। मतलब कि हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, किसका, चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। व्हाट इज चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट, ये तीनों ही ऑर्गन है ना आपके यहाँ पर, इन तीनों ऑर्गन के बीच की जो पावर यदि आप देखें तो बिल्कुल बैलेंस रहे, इसलिए आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। कैसा, चेक्स एंड बैलेंस, मतलब इनकी पावर कोई भी ऐसा ना हो कि लेजिस्लेचर है वो क्या कर रहा है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, या एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, या जुडिशरी अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो ऐसा ना हो, इसलिए हमारे यहाँ पर चेक्स और बैलेंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। समझिए इसको, जैसे कि यदि लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है और वो लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं बनाया लेजिस्लेचर ने। ठीक है, हमको जो भी लॉ बनाने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान में रखकर बनाना होता है इन रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है, यदि लेजिस्लेचर ने जो है अच्छी तरीके से लॉ नहीं बनाया तो जुडिशरी क्या कर सकती है, जुडिशरी उस लॉ को हटा सकती है, कह सकती है कि ये लॉ सही नहीं है, तो चेक कर सकती है, मतलब जुडिशरी क्या कर सकती है, चेक कर सकती है। तो आप देख सकते हैं ऐसे आपको और भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चेक्स और बैलेंस का आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे जो बाकी के जो हमारे टॉपिक्स बचते हैं उन्हें हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।